हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान में टेस्ट पेपर 7 को बताने जा रहा हूं। तो चलिए आज का टेस्ट पेपर 7 स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1972 में। 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलेंतीना तेरेस्कोवा। वेलेंतीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम का प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, Na। Na सोडियम का प्रतीक है। Au, Ag, Cu तथा Fe में सबसे अधिक तन्य कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, Au। Au सबसे अधिक तन्य है। 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? 18 कैरेट में कितना परसेंट शुद्ध सोना पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 75%। 75%। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सिंदूर किसे कहते हैं? सिंदूर किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Pb3O4 को। Pb3O4 को। Fe रासायनिक प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोहे का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अपोलो 11। अपोलो 11 मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था। अगले प्रश्न को देखते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, H2SO4। H2SO4 ऑटोमोबाइल बैटरी में प्रयोग किए जाने वाला अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, H2SO4 को। H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, Ag। अगले प्रश्न को देखते हैं। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, S8। सल्फर के अणु का सही सूत्र S8 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। C2HSO4 का सूत्र है, किसका सूत्र है? C2HSO4 किसका सूत्र है?
ऑप्शन ए सही होगा इथेनाइल इथाइल अल्कोहल का। इथाइल अल्कोहल का सूत्र है C2H4। अगले प्रश्न को देखते हैं। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन का बाजार का नाम है। क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? पारद या पारा? क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम पारद या पारा है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु है। पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा तांबा में। तांबा सब में पाया जाता है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर किससे लेपित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जस्ता। जस्ता से लेपित किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम में। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पाथफाइंडर। पाथफाइंडर मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हीरा। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? इसका सही आंसर है बी 11। अमलगम में रहता है। अमलगम में क्या रहता है? इसका सही आंसर होगा सी Hg। Hg अमलगम में रहता है। अधिकतम तन्यता वाला धातु है। अधिकतम तन्यता वाला धातु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सोना। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तांबा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सोना। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सा है? इसका सही आंसर होगा N2। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 12%। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। फ्लोरीन हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है?
अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, SO2। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, CH2। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH2 है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, CO2। अगले प्रश्न को देखते हैं। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूलैंड ने। न्यूलैंड ने। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अणु। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, AMU में। AMU में। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, क्या कहा जाता है? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान हो, क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, परमाणु। परमाणु। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।